महावीर भगवान की संत शिरोमणि आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की 3 करोड़ मणि राजन की हम सभी ने पहले यहाँ के मंगलाष्टक को जाना कि उस मंगलाष्टक में ऐसी कौन सी महान आत्माएं हैं जो हमारी जिंदगी में मंगल स्वरूप हुआ करती है, जो हमारी जिंदगी में कल्याण स्वरूप हुआ करती है। ऐसे मंगलाष्टक के माध्यम से हमने उन्हें भाव सहित स्मरण किया, भाव सहित उन्हें हमने प्रणाम किया और उन्हें अपने मंगल स्वरूप मान करके अपने जीवन के उद्धार हेतु पूजन आदि विधि को प्रारंभ करने का संकल्प किया। और वाकई में पूजन वही पूजन कहलाती है जो पूजन हमारे जीवन में हमें आनंद को देने वाली हो, हमारी जिंदगी में उस अनुभूति को प्रदान करने वाली हो, कोई नया अनुभव जिसे हमें प्रदान करने वाली हो, वह पूजन हमारी जिंदगी में सार्थक पूजन होती है। आचार्य कुमुद चंद स्वामी जी ने कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा है कि हे भगवान, मैंने आपका दर्शन तो किया है, कई बार आपका नाम भी सुना है और कई बार आपको देखा भी है, अवलोकन भी किया है, पर यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्तिना भाव शून्या। यहाँ पर कहा गया है आकर्णितोपि महितोपि निरीक्षितोपि नूनं न चेतसि मया विदितोऽसि भक्त्या जातोऽस्मि तेन जनबान्धव दुःख पात्रं यस्मात् क्रिया प्रतिफलन्ति न भाव शून्या। ये पंक्तियाँ हमारे अंदर को झकझोर देती है कि कितने वर्ष हो गए हमारे लिए भगवान का दर्शन करते करते, कितने वर्ष हो गए हमें पूजन और अभिषेक करते करते, पर हमें उसका अभी तक फल क्यों नहीं प्राप्त हो पाया। कहा जाता है जन बांधव, हे जगत बंधु, हे परमात्मा, माया मेरे द्वारा तो आप आकर्णितोपि यानी कि सुने हुए भी हैं, मैंने आपका नाम सुना है, बहुत सुना, कई बार सुना, और महितो भी मैंने आपकी पूजन भी की, प्रतिदिन पूजन की, और निरीक्षितो भी मैंने आपका अवलोकन भी किया, मैंने आपका दर्शन भी किया, अर्थात मैंने आपका नाम सुना, आपकी पूजा की, आपका दर्शन भी किया, लेकिन फिर भी नूनम निश्चय यह है कि भक्त्या भक्ति पूर्वक चेतसी यानी कि चित्त में न वृद्धितोषि धारण नहीं किया, भक्ति पूर्वक नहीं किया, वह हमारे अंदर इस प्रकार के उल्लसित भाव नहीं हुए जिस प्रकार से उल्लसित होकर के हमें करना चाहिए। एक रूटीन लाइफ जैसी हमने अपनी उस क्रिया को कर लिया, आदतन हमने उस क्रिया को कर लिया, लेकिन हमारे अंदर जो उत्साह होना चाहिए, जो उमंग होना चाहिए, जो भक्ति होनी चाहिए, उस भक्ति पूर्वक हमने आपकी पूजा नहीं की है, भक्ति पूर्वक चेतसी यानी चित्त में न विदितोषि धारण नहीं किया है, तो उसी से मैं दुख पात्रम जातास्मि, इसी कारण मैं दुखों का पात्र हो रहा हूँ, यस्मात् क्योंकि भाव शून्य भाव रहित क्रियाएं
न प्रतिफलंती, सफल नहीं होती है। भावपूर्वक क्रियाएं फल नहीं देती। हमें लगता है वर्षों हो गए हमें पूजन करते हुए, पर वो आनंद क्यों नहीं आ रहा है जो आनंद धनंजय कवि को आया था। जो आनंद में वो ऐसे डूबे हुए थे कि उनका इकलौता बेटा, जिसे सर्प ने भी डस लिया और सेठानी उनके पास उसे डाल करके चली गई, तो भी वो भगवान की भक्ति में ही लीन और तल्लीन रहे। ऐसी भक्ति हमने आज तक अपने हृदय में धारण नहीं की। यही कारण है कि मैं दुखों का पात्र बनाऊंगा। आज तक हमारे कर्म कलमश दूर नहीं हुई है, तो हमारी भक्ति, अभी हम ये अभिषेक पाठ आप लोगों का देख रहे थे, उसमें यही संकल्प किया गया है कि मैं भावपूर्वक ही आपका अभिषेक करूंगा, भावपूर्वक ही आपका दर्शन करूंगा, भावपूर्वक ही आपकी पूजन करूंगा। ऐसा जब मैंने उसमें पढ़ा तो मुझे लगा कि वाकई में यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव शून्य, हमारे पूर्ण भाव उसमें होना चाहिए। जिस क्रिया को हम कर रहे हैं पूर्ण मनोयोग से हमारी वह क्रिया होनी चाहिए, तब कभी वह क्रिया हमें फलवती बनाती है, तब क्रिया वह हमारे कर्मों को काटने में कारण बनती। अन्यथा तो इसी कल्याण मंदिर स्तोत्र में कहा गया है, नूनम न मोहितमरावृत लोचने पूर्वम विभो सकृदपि प्रविलोकितोषि मर्मा विदो विदुरयन्ति मामनर्था प्रोदत् प्रवत्त गत्याः कथमन्य थैते। इसमें कहा गया है बहुत अच्छे भाव कुमुद चंद्राचार्य ने भावों को उजागर करने के लिए, हमारी सुसुप्त चेतना को चैतन्य बनाने के लिए उन्होंने ये छंद दिया है कि विभो, हे स्वामी, मोह तेरा अमृत लोचने ने, मोह से, मोह रूपी अंधकार से आच्छादित हमारे नेत्र कैसे हैं? मोह रूपी अंधकार से आच्छादित है, और मोह रूपी अंधकार से आच्छादित यानी कि ढके हुए होने से नेत्र ऐसे मया, मेरे द्वारा पूर्वम, पहले कभी भी सकृतपि, एक बार भी नूनम, निश्चय से, प्रविलोकिता नासी, अच्छी तरह से अवलोकन नहीं किया गया। आज तक हमने मोह रूपी अंधकार से आच्छादित नेत्रों के द्वारा आपका दर्शन ऐसा किया ही नहीं है जैसा दर्शन मूर्ति का दर्शन करके मूर्ति मान का दर्शन होना चाहिए, ऐसा दर्शन नहीं किया। बस आदतन आए, हमने देखा और सिर झुकाया और चलते बने। आज तक हमने ऐसा दर्शन नहीं किया जैसे मुझे लगना चाहिए कि भगवान यही तो मेरा स्वरूप है, यही तो मेरा रूप है, पर मैंने अपने उस स्वरूप को क्यों नहीं प्राप्त किया है। ऐसा अवलोकन हमने अच्छी तरह से आज तक नहीं किया है। अन्यथा ही नहीं तो प्रद्योत प्रबंध गतया, जिनमें कर्मबंध की गति बढ़ रही है। भगवान का दर्शन करने से तो कर्म कटना चाहिए था, पर भगवान का दर्शन करके हमारे कर्म न कट करके कर्मों की गति और बढ़ रही है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है कि हमने भगवान के दर्शन उतने उत्साह से नहीं किए जितने उत्साह से मुझे करना चाहिए थे। एते, ये मर्मा विधा, मर्म भेदी अनर्था, अनर्थ माम, मेरे द्वारा कथम, क्यों, विधि रश्मि, विधि यानी किस प्रकार से ये हो रहा है दुखी, ये विधि यानी ये कर्म मुझे इसलिए दुखी करते हैं, परेशान करते हैं। तो बंधुओं, भगवान के दर्शन करने 24 घंटे में एक बार आते हैं और कितना समय देते हैं, लेकिन वाकई में पूरे मन से भर करके संकल्प करके हम मंदिर के लिए आए। इसलिए आप लोग हाथ में चावल लेकर के आते हैं ताकि
हम ये संकल्प कर रहे हैं कि हम भगवान के दर्शन करने जा रहे हैं, परमात्मा के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। रास्ते में कहीं भटक ना जाए, रास्ते में कहीं किसी आकर्षण में अटक ना जाए, इसलिए हम यहाँ पर भगवान का दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। ये संकल्प आज तो किसी के हाथ में चावल देखने ही नहीं मिलते, कागज की पुड़िया बनाई और जेब में डाल दी, तो फिर कहाँ ऐसा संकल्प मन में लगता होगा कि हम दर्शन करने जा रहे हैं। इसीलिए हमारा वेश भी वैसा होना चाहिए ताकि हमारे परिणाम भी उस रूप हो। ड्रेस का बहुत प्रभाव होता है, वेश का बहुत प्रभाव होता है, वातावरण का भी बहुत प्रभाव होता है। हम ऐसा वहाँ का वातावरण निर्मित करें कि अपने आप हमारे परिणाम वहाँ पर पहुँचते से ही उसमय हो जाए, भक्तिमय हो जाए। इसलिए भगवान के दर्शन करने के लिए कहा है कि सिर्फ देखे ना, टकटकी लगा करके निहारे। आप कभी आचार्य श्री की देव वंदना देखना, तीनों संधि काल में आचार्य भगवान देव दर्शन करते हैं, देव वंदना करते हैं, कैसे गदगद होकर के करते हैं। वाणी गदगद यन बपु पुलकयन नेत्र द्वयम सावेन। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 10 भक्तियां लिखी, उसमें उन्होंने लिखा कि भगवान के जब दर्शन करते हैं तो वाणी गदगद हो जानी चाहिए, वाणी गदगद बपु पुलकयन, पूरे नेत्र हमारे श्रावृत हो जाए और शरीर पुलकित हो जाए, रोम रोम हमारा खिल जाए भगवान के दर्शन। क्या कभी ऐसा दर्शन किया है? आपको कभी ख्याल है कि इतनी जिंदगी में एक बार हमने ऐसा भावपूर्वक भगवान का दर्शन किया था? आचार्य श्री की मुद्रा बिल्कुल ऐसी ही हुआ करती है, वाणी उनकी गदगद होती है, शरीर बिल्कुल रोमांचित होता है, नेत्र द्वयम श्राव्यन, भगवान की भक्ति करते करते दोनों नेत्रों से अश्रु बह जाना चाहिए खुशी के कि परमात्मा आज हमारा ऐसा धन्य समय है जो हम आपके दर्शन कर पा रहे हैं, सौभाग्य के क्षण है, ये मान करके चलना। अन्यथा कितने सारे लोग अस्पतालों में कराहते रहते हैं, एक बार भी उन्हें भगवान का दर्शन प्राप्त नहीं हो पाता, चाहते हुए भी वे नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी बीमारियां, महाबीमारियां आ जाती है जिससे वे तरसते रहते हैं भगवान की मुद्रा को देखने के लिए। इसीलिए कहा जाता है कि हमारा सौभाग्य है, इसे सौभाग्य माने, सिर्फ आदतन नहीं, रूटीन लाइफ नहीं, और इसीलिए नहीं कि अब सब जाते हैं तो हम भी जाएं, ऐसे नहीं। बहुत ही आनंद के साथ जब हम भगवान के दर्शन करते हैं तब लगता है कि वाकई में हमारा जीवन सफल हो गए, हमारे नेत्र सफल हो गए। पुण्य कर्म के उदय से आंखों में इस प्रकार से ज्योति हमें प्राप्त हुई है जिससे हम भगवान की मूर्ति को निहार पा रहे हैं। अन्यथा बहुत सारे लोग चाहते हुए भी उन्हें वह नेत्र प्राप्त नहीं हुए जिससे वीतराग मुद्रा का अवलोकन कर सके, वीतरागता का अवलोकन कर सके, ऐसे उन्हें नेत्र ही नहीं प्राप्त हुए। तो बंधु, अपने सौभाग्य की सराहना किया करो, अपने सौभाग्य को माना करो, भगवान का आभार व्यक्त किया करो कि हे परमात्मा, आपने मेरे ऊपर इस प्रकार से कृपा बरसाई है। मेरे अंदर तो इतनी योग्यता नहीं थी, मेरे अंदर इतनी पात्रता नहीं थी, जितनी आप मेरे ऊपर कृपा बरसा रहे हैं, जितनी आप मेरे ऊपर कृपा लुटा रहे हैं। और वाकई में अंतिम समय तक जिनकी 5 इंद्रियां काम करती है वे बड़े सौभाग्यशाली होते। अन्यथा अंतिम समय सुनाने वाले तो बहुत बैठे हैं लेकिन कान ही काम नहीं कर रहे, तो क्या कर सकते हैं। भगवान के दर्शन कराने के लिए बहुत लोग तैयार हैं लेकिन आंखें ही काम नहीं कर रही है, तो फिर हम क्या करेंगे और वो भी क्या कर पाएंगे। इसलिए हमारा सौभाग्य है कि हे परमात्मा, हमें आपके अभी दर्शन हो रहे, इसलिए पूरे आंखों में भगवान की छवि को समा लेना चाहिए और ऐसे अपने हृदय में उत्कीर्णित कर लेना चाहिए जैसे पत्थर पर
टाकी से उकीरित कर दी जाती है मूर्ति को, ऐसे ही अपने हृदय स्थल पर भगवान की उस मुद्रा को उत्कीर्णित कर लेना चाहिए, ताकि कभी मिट ना सके, कभी ओझल ना हो सके। ऐसे भगवान की उस मुद्रा को हम अपने हृदय में समा करके रखें। तो यहाँ पर अभी आप लोगों ने मंगलाष्टक को समझा। अब हम सोच रहे हैं कि आप लोग जो सुबह सुबह अभिषेक करते हैं, और अभिषेक के समय मुझे तो पता ही नहीं था ये लोग क्या क्या पढ़ते हैं, क्योंकि कभी किया नहीं है तो पता भी नहीं है। सुनना मन होता था तो सुनते थे, लेकिन उसमें कभी कभी आप लोग यहाँ तो नहीं पढ़ा। हमने सोचा पता नहीं क्यों नहीं पढ़ते, कहीं पर ओम ह्रीम अर्हंतम भगवंतम कृपालसंतम, कृपालसंतम ये पढ़ा जाता है। लोग पढ़ते हैं कृपाल संतम, कृपाल संतम और कृपाल संतम, आपकी कृपा हमारे लिए सुशोभित हो रही है, ऐसे इनके उच्चारण है। तो कहीं कहीं पर पाठांतर होते होंगे, इसलिए वो नहीं पढ़ा है। और मंगलाष्टक भी जिस प्रकार से उसमें कितने सारे पाठांतर मिले, उसी प्रकार से अभिषेक पाठ में भी बहुत सारे पाठांतर हुआ करते हैं। मागनंदीकृत अभिषेक पाठ है, और भी आचार्य द्वारा जो बनाए गए अभिषेक पाठ है, उनमें किस प्रकार से पाठांतर मिलते हैं, क्या उनके अर्थ होते हैं, क्या उनके भाव होते हैं, उनके शब्द किस रूप में हमें उच्चारण करना चाहिए। इसलिए मैंने सोचा कि इन लोगों को उसका भी उच्चारण कराएं और भावों को भी समझें कि हम क्या इसमें कह रहे हैं, जो हम पढ़ रहे हैं उसमें क्या कहा जा रहा है, उसमें किस प्रकार के भावों की अभिव्यक्ति दी गई है। इस प्रकार से अगर हम प्रतिदिन करते हैं तो कभी ना कभी तो हमारा उपयोग उस पर जाता है, और जब हमारा उस पर उपयोग जाता है तो वो क्षण हमारे धन्य होते हैं कि हमारे अंदर राग द्वेष की परिणति से हट करके आज हमने अपने चित्त को भगवान की पूजा अर्चा में स्थिर किया है। हाँ, आप लोगों ने देखा होगा सौधर्मेंद्र पंच कल्याणक के लिए ही हमेशा तत्पर रहता है, और उसका मूल शरीर स्वर्गों में रहता है, और उनकी क्रियाएं या मूल शरीर के बाद उत्तर शरीर यहाँ पर आकर के भगवान की गर्भ कल्याणक, जन्म कल्याणक आदि की क्रिया को करता है। किसी का प्रश्न था कि सौधर्मेंद्र का मूल शरीर स्वर्गों में रहता है, भोगों में लीन और तल्लीन रहता है, फिर यहाँ पंचकल्याणक करता है, तो फिर उसका कर्म बंध कैसा होता होगा? स्वर्गों की अपेक्षा से होता होगा, या यहाँ की क्रियाओं को करता है उस प्रकार से होता होगा? तो इसका उत्तर प्राप्त हुआ था कि हमारा उपयोग जहाँ पर हो वहीं पर हमारे कर्म बंध भाव को प्राप्त होते हैं। उपयोग हमारा हो सकता है आप यहाँ बैठे हैं, शरीर से मन लग रहा होगा कि अब और कितना और भूलेंगे, अभी तो दुकान के बहुत सारे काम करने हैं, अभी तो घर पर भी जाने हैं, बहुत सारे। जैसे कि आप पूजा करते हैं, पूजा करते करते लगता है कि आज तो जल्दी निपटा लें क्योंकि बहुत सारे काम करने को पड़े हैं, तो फिर वह पूजा पूजा नहीं होती है, आपकी वह अर्चना अर्चना नहीं कहलाती। और हो सकता है आप घर में झाड़ू लगा रहे हो, और झाड़ू लगाते लगाते भी आपका मन ये हो कि जल्दी जल्दी से कर ले ताकि भगवान की पूजन करने के लिए जाना है। जैसे कि सबरी झाड़ू लगाती थी, प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, उससे लगता था कि किसी न किसी एक दिन हमारे श्री राम यहाँ से जरूर गुजरेंगे। उसे ये नहीं मालूम था कि कौन सी तिथि में, कौन सी तारीख में, कौन से दिन आएंगे। उसे ये लगता था कि कभी ना कभी प्रभु श्री राम यहाँ से जरूर निकलेंगे, इसलिए वह प्रतिदिन झाड़ू लगाती थी, बड़े धैर्य और साहस के साथ लगाती थी। तो उसकी झाड़ू लगाना भी पूजा और प्रार्थना बन गया। तो इसी प्रकार से हम जो भी क्रियाएं करते हैं, जहाँ पर हमारा उपयोग होता है, जहाँ पर हमारा मन होता है, इसीलिए जीव की परिभाषा के लिए आचार्य उमा स्वामी महाराज ने कहा है उपयोगो लक्षण। बस जीव का लक्षण ज्ञान दर्शन रूप है।
जहाँ उसका उपयोग ज्ञान और दर्शन रूप है वही जीव का लक्षण कहलाता है। तो हम अपने उपयोग को, भले ही हो सकता है आप दुकान में बैठे हो, लेकिन दुकान में बैठ करके भी आपके हृदय में यहाँ के पार्श्वनाथ भगवान की मुद्रा भी स्मरण में आ सकती है। चक्रवर्ती भरत घर में बैरागी, यही तो उनकी कहानी है कि राज्य का संचालन करते हुए भी, रानियों के बीच में उठते बैठते हुए भी, तख्त और ताज के साथ भी उन्हें हमेशा अपनी मृत्यु दिखाई देती थी। उन्हें लगता था कि अब मौत ने एक कदम और मेरी ओर बढ़ा लिया है। ऐसे उन सबके साथ रहते हुए उन्होंने अपनी जिंदगी में ग्रस्त अवस्था में रहते हुए भी, कहा जाता है, घर में बैरागी। तो इसी प्रकार से हम मंदिर में आकर भी मंदिर जैसे ना अपने भावों को कर सके, तो फिर पता नहीं हमारा संसार कितना दीर्घ है, हमारा संसार कितना लंबा है। इसलिए भले ही हम यहाँ पर 15 मिनट भगवान के दर्शन अभिषेक आदि के लिए लगाएं, लेकिन पूर्ण मनोयोग से कोशिश करना, घर से ही भूमिका बनाना शुरू कर देना, क्योंकि जैसे हमारे भाव होते हैं उसी प्रकार से हमारा मन परिणत हो जाता है। हम लोगों को आचार्य श्री कहा करते हैं, सामायिक में बैठने से पहले 12 भावना का पाठ करना चाहिए, क्योंकि 12 भावना का पाठ करके अपने मनों की ऐसी भूमिका जब हम बना लेते हैं तो मन सामायिक में एकाग्रचित्त हो सकता है। और अगर हम सामायिक के पहले अगर और कुछ क्रियाएं कर रहे हो तो फिर पता नहीं कितनी देर तक के लिए हमारा मन सामायिक में बैठने पर भी उतने समय तक उसी बातों में लगा रहे। शरीर से भले ही हम सामायिक में बैठ गए, लेकिन मन हमारा पता नहीं कहाँ घूमता रहे। इसीलिए पहले भूमिका बनाई जाती है, और इसीलिए आप मंदिर आते हैं तो घर से भूमिका बनाना शुरू करते हैं। हम मंदिर जा रहे हैं, भगवान के दर्शन करेंगे, पूजन करेंगे, ऐसा कुछ भी अपने भावों को उसी समय से कुछ स्तुतियाँ विनती आदि पढ़कर शुरू करें तो अपने आप हमारा मन स्थिर होता चला जाएगा, मन को वैसे संस्कार मिलते चले जाएंगे। इसलिए कल से हम यहाँ पर किस प्रकार से जो अभिषेक आप करते हैं उसका उच्चारण और उसका अर्थ, हमें तो आप लोगों के इससे बहुत लाभ मिला। जैसे मंगलाष्टक पहली बार पढ़ा होगा शायद, और अभी तक तो कहीं लगाया ही नहीं, पर उससे हमें बहुत अच्छा विषय मिला, पाठांतर भी समझ में आए, और भी उसमें जो कुछ भाव दिए गए हैं उन भावों को भी लगा कि इसमें इतने गहरे भाव आचार्यों ने दिए हैं, और उन गहरे भावों को आज तक हमारे समझ ही नहीं पाए। आज तक जो मंगल स्वरूप है उन्हें मंगल रूप ही नहीं मान पाए। अब ऐसे ही इस अभिषेक पाठ के माध्यम से आप समझेंगे कि हम अभिषेक तो कर रहे हैं, पर अभिषेक करते समय हमारी वेशभूषा कैसी होनी चाहिए, हमारी ड्रेस कैसी होनी चाहिए, और हमारे भाव कैसे होने चाहिए। शब्द का जो हम उच्चारण कर रहे हैं वो शब्द हमारे किस रूप में होना चाहिए। ऐसा अगर जब हम करते हैं, भले ही एक पूजा करें लेकिन पूरे मनोयोग के साथ करें, आप देखना आपको कैसा आनंद आता है उसमें। तो आज इतना ही कह करके कल से हम अभिषेक पाठ का शुद्ध उच्चारण और अर्थ के साथ उसका हम यहाँ पर वाचन करेंगे। बोले महावीर भगवान हे गुरु।